टकराई और चिंगारियां उड़ने लगी। लड़ते लड़ते सस्के चौंक गया। नारुतो, जो कभी सिर्फ चाकरा और ब्रूट फोर्स पर निर्भर था, इतनी रिफाइंड तलवारबाजी कब सीख गया। नारुतो भी भावुक हो गया। शरिंगन और ओरोचिमारू से सीखी गई तलवारबाजी वाकई शानदार थी। अगर नारुतो ने सालों पहले बदले के लिए बुनियादी निंजा ट्रेनिंग पूरी नहीं की होती तो आज सस्के के बराबर तलवार नहीं चला पाता। नारुतो ने साइड स्टेप करके सस्के पर मुक्का मारा, जिसे सस्के ने आसानी से चकमा दिया। लेकिन अगले ही पल सस्के हवा में उछल गया। उसे यकीन था कि उसने नारुतो का हमला चकमा दे दिया था। नारुतो मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम जानते हो सेज आर्ट क्या है? नारुतो की बात से भड़ककर सस्के ने दांत पीसे और अपने हाथ में चिदोरी इकट्ठा करके दोबारा हमला किया। नारुतो ने उसका सामना रेजिंगान से किया। दोनों की तकनीकें हवा में टकराई और दोनों पीछे फेंके गए। नारुतो ने सस्के से कहा कि अपनी आंखों का ज्यादा इस्तेमाल मत करो, नहीं तो जल्द ही अंधे हो जाओगे। सस्के ने कुसानागी तलवार रख दी और कहा, अब इसकी कोई परवाह नहीं। हालांकि नारुतो अब रोग निंजा बन चुका था। उसने सस्के को चेतावनी दी कि अगर उसने लीफ पर हमला किया तो नारुतो पूरी ताकत से उसे रोकेगा। सस्के तुरंत गुस्से में बोला, तो तुम सोचते हो मुझे इतनी आसानी से रोक लोगे? नारुतो ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, कम से कम अभी के लिए हाँ। सस्के ने फिर आसमान की ओर हंसते हुए कहा, वह अहंकारी था लेकिन मूर्ख नहीं। उस छोटे से युद्ध ने साफ कर दिया था कि नारुतो की ताकत अब असीमित हो गई थी। उसने स्वीकार किया कि नारुतो वाकई और ताकतवर हो गया है, लेकिन फिर भी उसने पूछा, तो क्या तुम मेरे असली कारण जानते हो कि मैं लीफ से बदला क्यों लेना चाहता हूँ? नारुतो ने शांत होकर जवाब दिया, मुझे इटाची की सच्चाई पता है। अगर इटाची जीवित होता तो वह कभी नहीं चाहता कि तुम लीफ पर हमला करो। सस्के स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि